कावली जो है ये नर्मदा जी का सहेली मानी जाती है। हाँ एक राजा का श्राप था जो कि हाँ। तो सर ये कौन सा पौधा है? ये है गुलबकावली, ये अमरकंटक में है, ये हाँ नर्मदा के तट पर। हाँ। तो इसका कुछ उपयोग होता है? हाँ, ये गुलबकावली जो है ये नर्मदा जी का सहेली मानी जाती है। हाँ और नर्मदा जी इसके साथ खेला करती थी। हाँ ये माई बगिया में इसकी पौधा है, हाँ जिसके उद्गम के स्थल पर, और वहाँ से वैद्य लोग अपना अपना नर्मदा के तट पर जगह जगह इसको लगा लिए हैं। हाँ। और इसकी फूल सफ़ेद गुच्छे में आता है। ये भी पीला और गुलाबी, 2-3 प्रकार के फूलों में ये पैदा होता है। यहाँ पर 2 प्रकार के फूल है, एक सफ़ेद और एक पीला, 2 प्रजाति का है। ये जो दिख रहा है ये पीला प्रजाति का है, ये वाला। हाँ। और ये जो दिख रहा है ये सफ़ेद प्रजाति का है, ये वाला। हाँ जी। इसकी फूल गुच्छे में आते हैं, ये देखिए। हाँ हाँ ये इसमें से फूल हाँ, निकल चुका हाँ, है, हाँ। है ना? इसमें से फूल निकल चुका है। और ये देखिए इसमें सूखा सूखा फूल दिखाई दे रहे हैं, हाँ। है ना? तो ये इसका ताजा औषधीय फूल- उपयोग? हाँ, ताजा फूल को हम लोग निकाल लेते हैं और इसको बाष्प द्वारा उसको बाष्प द्वारा गर्भ यंत्र से इसका अर्क निकालते हैं हम लोग। ताजा भी निकालते हैं और सूखा भी निकालते हैं। जो नेत्र रोगों से ये अनादिकाल से इसका उपयोग होते आ रहा है। हाँ। और इतिहास के मुताबिक 2 प्रकार की इसकी इतिहास है। एक हातिम तय की तरफ से इतिहास इसकी गुल बकावली कहा गया है, लेकिन हमारे वैदिक सनातनी ग्रंथों के हिसाब से इसको कहा गया है बकावली पुष्प। बकावली पुष्प कहा गया है सर, और बका पुष्प भी कहा गया है। बका पुष्प। हाँ, तो बका यानी बकुला, बकावली यानी बकुला जैसे सफेद पुष्प आने वाला हाँ। ये पुष्प है। ये चंपक के साथ इसकी सहेलिता था, चंपक नाम का कन्या के साथ। हाँ। और उसके सगन मित्रताई था। एक राजा का श्राप था जो कि उसकी पुत्र मुख देखने से अंधा हो जाएगा। तो उस राजा अपने पुत्र का मुख देखा, दृष्टि चला गया। तो वहाँ उसको कोई संत ऋषि ने बताया कि भाई ये उसकी साथी के लड़के लोग मजाक करने लगे और बोलने लगे भाई तेरे मुख देखने से तेरे बाप की आंखी चला गया, तू बड़ा अभागा आदमी। तो वो लड़के राजकुमार निराश होते हुए कश्मीर की घाटी तरफ चला गया। और कश्मीर की घाटी में एक चंपक नाम का कन्या का कुटी था। हाँ। वहाँ पर उसने अपना बसेरा बनाया और चंपक कन्या के साथ नित्य पासा खेलता था। पासा खेलते खेलते एक दिन चंपक जीत गया और चंपक हार गया। तो राजकुमार की मुख में हंसी न आने से चंपक ने पूछा कि सर आपने हंसा नहीं क्यों, क्या आपको निराशपन छाया हुआ है? बोला फिर उसने लड़का कि मेरा बाप की मेरे मुख देखने से आंखी चला गया, मैं बड़ा अभागा आदमी हूँ, इसीलिए विमुख होकर घर से पलायन किया हूँ। तो कश्मीर की घाटी की तराई पर ये बकावली दिन में कन्या बन जाती थी और रात्रि को पुष्प बन करके घाटी की तराई पर, हिमालय की तराई पर वो रहा करती थी। तो चंपक ने बोला कि जो मेरे सहेली है बकावली, वो मेरे साथ कन्या बन के खेला करती है और रात्रि को पुष्प बन जाती है। तू सुबह 5 बजे पहुंचकर उस पुष्प को प्राप्त कर और उस पुष्प को बाप की आंखी में लेके डाल, तो तेरी बाप का दृष्टि खुल जाएगा। वहाँ से इसकी इतिहास नेत्र रोग के लिए प्रारंभ हुआ, जो आज विभिन्न प्रकार से गुलबकावली का उपयोग कर रहे हैं। मैं वैद्य गंगाधर, वार्ड नंबर 8, कपिलासंगम, अमरकंटक। और मैं भारत में अनेक जगह में भारत सरकार के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता हूं और लोगों के बीच में मैं इसकी जानकारी, नॉलेज देता हूं। धन्यवाद। नर्मदे।